श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे। ये परफेक्ट बात है हमारे नरेंद्र मोदी जी की, जो ये हैबिट है ना कि 1, 2, 3, 4 महीने बिल्कुल चुप रहते हैं, मगर जब बोलते हैं नरेंद्र मोदी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो 2-3 साल तक लोग इसकी चर्चा करते हैं। आज ऐसा शब्द है आंदोलन जीवी, और आज हानिकारक आंदोलन जीवियों का विश्लेषण। पहले जानिए ये आंदोलन जीवी है कौन। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का परिचय एक नए शब्द से करवाया है, और वो शब्द है आंदोलनजीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को बताया कि जहां आंदोलन है वहां आंदोलनजीवी जमात है। इसका अर्थ है जैसे किसी के शरीर का खून पीकर परजीवी जीते हैं, वैसे ही किसी भी आंदोलन के सहारे जीने वाले आंदोलनजीवी कहलाते हैं। ये लोग आंदोलन में घुसकर परजीवियों की तरह चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं, बिल्कुल चिपकू हैं, और फिर उस आंदोलन का खून चूसकर खुद को बड़ा बनाते हैं। साफ दिखाई देता है टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स, कभी शाहीन बाग पर धरना देने वाले, कभी जेएनयू में आजादी के नारे लगाने वाले किसान आंदोलन में दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हर तरह के आंदोलन में दिख जाते हैं, उन्हें बस ये पता चलना चाहिए कि कहीं कोई आंदोलन हो रहा है, ये वहां फौरन पहुंच जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने आज एक नया शब्द निकाला है, आंदोलनजीवी। आंदोलनजीवी, आंदोलनजीवी, परजीवी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री की इस व्याख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसी भी आंदोलन में बाहरी तत्वों की पहचान की परंपरा बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री की यह बात वहां तक जाती है जहां से गोदी मीडिया ने पहले ही दिन से किसान आंदोलन को आतंकवादी और विदेशी साजिश का हिस्सा करार देना शुरू किया था। प्रधानमंत्री के अनुसार वैचारिक स्टैंड लेना भी परजीवी होने के लक्षण हैं। पहली नजर में यह आलोचना किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े बुद्धिजीवियों की हो सकती है, लेकिन वैचारिक स्टैंड लेकर परजीवी बन जाने का स्टिकर उन पर भी चिपक सकता है जो खुद को विचारधारा की राजनीति करने का दावेदार बताते हैं। है ना कमाल? आप विचारधारा की राजनीति करें तो राष्ट्रवाद, दूसरे विचारधारा के नाम पर हर जगह स्टैंड ले लें तो आंदोलनजीवी, परजीवी। नरेंद्र मोदी ने सब सुना, सब देखा, और आज एक साथ सारे जवाब दे दिए, सारा हिसाब बराबर कर दिया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन को हवा देने वालों और आंदोलन पर सियासत करने वालों पर जोरदार वार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रूप दिखा जिससे पूरा देश प्यार करता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने देश विरोधियों की जमकर धुलाई की, चुन चुन कर विरोधियों का निशाना बनाया, राष्ट्र विरोधियों पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में किसान आंदोलन पर ऐसा शक्तिशाली भाषण दिया जिसने टुकड़े टुकड़े गैंग के कई टुकड़े कर दिए। प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया ये नया शब्द आंदोलनजीवी विपक्षी नेताओं के सीने में खंजर की तरह चुभ गया है। वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है, वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। आंदोलनजीवी, परजीवी क्या होता है? प्रधानमंत्री के अनुसार यह वो जमात है जो वकीलों से लेकर मजदूरों के आंदोलन में पहुंच जाता है। गौर से देखिए और सुनिए, प्रधानमंत्री सिर्फ आंदोलन का समर्थन करने वालों को शक के दायरे में नहीं ला रहे, बल्कि आंदोलन के होने की जरूरत को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। आखिर कोई आंदोलन तभी बड़ा होगा जब अलग अलग लोग उसमें जाएंगे। कायदे से तो उन्हें आंदोलन में जाने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बेशक वे अहिंसा पर जोर दे सकते हैं,
लोकतंत्र में लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो मौज किसकी होगी? क्या ऐसे समर्थकों के बगैर दुनिया का कोई आंदोलन संभव है? आंदोलन जीवी ये वही राजनीति के राजा बाबू हैं जो हर आंदोलन में कभी किसान बन जाते हैं, कभी ये डॉक्टर बन जाते हैं, कभी ये वकील बन जाते हैं, कभी ये मजदूर बन जाते हैं, कभी ये किसी खास वर्ग के अल्पसंख्यक बन जाते हैं और अलग अलग मांगों के साथ अलग अलग भूमिकाओं में ये अलग अलग जगहों पर आपको नजर आते हैं। आपको ये सिंघू बॉर्डर पर भी दिखाई देंगे और आपको ये बाकी जगहों पर भी दिखाई देंगे। ये हर जगह है। इच्छा अनुसार छात्र आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, सीएए विरोधी आंदोलन हो, ये शामिल हो जाते हैं। अक्सर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन हो, इनका समर्थन उस आंदोलन को रहता है। देश के किसी भाग में भी कोई आंदोलन हो, ये वहां पर इच्छाधारी आंदोलनकारी बन के पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमने राजा बाबू फिल्म का वो दृश्य दिखाया जिसमें कोई डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, साइंटिस्ट भी है और पता नहीं क्या क्या है। एक नॉर्मल व्यक्ति आंदोलनजीवी कब बनता है, इसकी एनालिसिस मैंने की, बहुत विश्लेषण किया और एक बात सामने आई कि जब किसी को किसी भी चुनाव में 300 से कम वोट मिलते हैं, जब किसी व्यक्ति को पूरे परिश्रम लगाने के बाद, भड़काने के बाद, भड़कीले बातें करने के बाद, दंगे करवाने के बाद, जब फिर भी 300 से कम वोट आते हैं तो अवनीश जी वो आंदोलनजीवी बन जाता है। आंदोलनजीवियों का आखिरकार एजेंडा क्या है? सरकार के खिलाफ भड़काना, सरकार की छवि पर लगातार निशाना साधना, पिछले 7 सालों को सबसे बुरा बताना और तो और टॉलरेंस का इतना ढोल पीटना कि ऐसा लगे कि देश में टॉलरेंस है ही नहीं। और मोदी ने कहा 2 चीजों से सावधान रहना, एक तो इस तरह के आंदोलनजीवियों से और दूसरा विदेशों से आई बर्बाद करने वाली विचारधारा से, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी एफडीआई से। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। कल छात्रों की फीस बढ़ जाती है, नौकरी नहीं मिलती है, वे आंदोलन करते हैं, पुलिस उन्हें मारती है, आप चुप रहेंगे? क्या आपको कोई आंदोलनजीवी परजीवी ना कह दे? क्या आप उन्हें समर्थन देने नहीं जाएंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे। क्यों बचे? जो आंदोलनजीवी हैं वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते और आंदोलन को जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा, ये प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या यह वाक्य कहीं से भी लोकतंत्र को समृद्ध करता है? किसी भी आंदोलन में जाना कब से गुनाह हो गया, कब से परजीवी होना हो गया? रामलीला मैदान में किसानों के आने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन तब रामलीला मैदान में हफ्तों अन्ना आंदोलन चलता रहा। इस आंदोलन में हर तरह के लोग गए और वो भी जो हर तरह के आंदोलनों में जाते रहे। तब तो इन्हें किसी ने आंदोलनजीवी परजीवी नहीं कहा। कई जानकार तो यह भी लिखते हैं कि इस आंदोलन को संघ ने सपोर्ट किया पीछे से। क्या प्रधानमंत्री के अनुसार तब संघ ने आंदोलनजीवी और परजीवी का काम किया होगा? NarendraModi.in पर एक लेख है जिसका शीर्षक है नवनिर्माण आंदोलन 1974। जब छात्र शक्ति अस्वस्थ वातावरण से परेशान हुई। लिखा है कि 1973 तक नरेंद्र मोदी सामाजिक सक्रियता में गहरी रुचि प्रदर्शित कर चुके थे और पहले से ही महंगाई और आम आदमी को भी प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा ले चुके थे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री भी कई आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। एक युवा प्रचारक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सहयोगी के रूप में नरेंद्र नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हो गए और सौंपे गए कार्यों का उन्होंने कर्तव्य परायणता के साथ प्रदर्शन किया। नवनिर्माण आंदोलन हर मायने में एक जन आंदोलन था, जैसे समाज के सभी वर्गों से आम नागरिक एक आवाज के रूप में उठ खड़े हुए थे। जीवी है और बहुत आप आंदोलनजीवी है, आप आंदोलनजीवी है कि नहीं है बताइए? आप है, फिर आप निष्पक्ष बात कीजिए। ये पकड़े गए आंदोलनजीवी, ये पकड़े गए आंदोलनजीवी। प्रधानमंत्री ने ऐसा शब्द का प्रयोग किया है ना, एकदम इतना बढ़िया शब्द है, मुझे पता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक नए शब्द से आपका परिचय करवाया, आंदोलनजीवी।
जो कि राजनीति के राजा बाबू हैं, जो आपको हर जगह नजर आएंगे और जो इस तरह के आंदोलनों से ऊर्जा लेते हैं और उसी से अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाते हैं। या फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी के भरोसे चलने वाले आंदोलनजीवी इस देश के लिए हानिकारक है। हमें आंदोलनजीवियों और फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी के गठबंधन से देश को बचाना होगा। ये ऐसे लोग हैं जो पूरे देश को खोखला कर देंगे। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इन लोगों की खेती किसानी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इनका किसानों के साथ। ये बस हंगामा चाहते थे, हंगामा इन्होंने किया। इन लोगों की हालत ऐसी है कि कहीं से इन्हें विरोध प्रदर्शन की एक झलक मिल जाती है तो वहां बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। बिन बुलाए मेहमानों को बाहर करना हमारा राष्ट्र धर्म है। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो आंदोलन में जाते हैं वो लोकतंत्र जीवी कहलाते हैं। उनके जाने से लोकतंत्र जिंदा होता है। दुनिया का हर लोकतंत्र जीवी की राह देखता है कि वो कब आएगा, इंसाफ की आवाज उठाएगा, उसमें शामिल हो जाएगा, लोकतंत्र को जिंदा करेगा। लोकतंत्र में परजीवी वो होते हैं जो आंदोलन के रास्ते राजनीति में आते हैं और सत्ता में पहुंचकर आंदोलन के रास्तों को बंद कर देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोज की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।